क्या आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता? आपको फेम चाहिए, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपको जॉब चाहिए, आपको हायर पोजीशन पे जाना है, तो आज इस वीडियो में मैं किस ग्रह की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ आपके सन प्लैनेट की। यस, मैं आप बात कर रही हूँ आपके सूर्य ग्रह की। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप अपने सूर्य ग्रह को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप कैसे हायर पोजीशन पे जा सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंड्या आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आस्था कंड्या एस्ट्रोलॉजी में। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप अपने सूर्य ग्रह को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं सूर्य को कैसे जल देना है, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या टाइमिंग्स होना चाहिए, उससे स्टार्ट करूंगी। उसके अलावा मैं इसमें 3-4 उपाय और बताऊंगी। इसके अलावा मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि जैसे मैं रोज ही वीडियो बनाती हूँ, मैं प्लैनेट्स के ऊपर बनाती हूँ और उसमें मैं उपाय बताती हूँ कि आपको किस ग्रह के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो मैं हर वीडियो में 5-6 उपाय बताती हूँ। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको सारे उपाय करने हैं, आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, एक हो, दो हो, आप कोई भी उपाय कर सकते हो। बस दो चीजें हमेशा याद रखना है कि आप कभी भी कोई भी उपाय कर रहे हो, एक आप शिद्दत के साथ करो कि आपको उसमें ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, और सेकंड थिंग, आप जो भी उपाय करते हो उसको कंटिन्यू करते चले जाओ जब तक कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिल जाए। ऐसे नहीं है कि आपने आज किया और फिर आपने सोचा बस हो गया। नहीं, आपको बस ये दो चीजें मेन याद रखो, आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अब कि आप अपने सूर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो पहला उपाय है, आपको सूर को जल देना स्टार्ट करना चाहिए। आप अगर सूर को जल देते हैं तो इससे आपका सूर बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो इसका टाइमिंग होता है, मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, लोग 9 बजे उठ के, 12 बजे उठ के, 11 बजे उठ के कभी भी सूर्य को जल दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। सूर्य को जो जल देने का प्रॉपर टाइमिंग होता है वो होता है जब सूर्योदय होता है उसके 48 मिनट्स के अंदर अंदर। और लोग क्या करते हैं, जब सूर्य को जल देते हैं तो वो खाली पानी, बस पानी लोटे में पानी लेते हैं और बस ऐसे सूर्य को जल दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उसमें आपको सिर्फ आधा ही फल मिलता है। आपको फल तो मिलता है लेकिन आधा फल मिलता है। तो आप जब भी लोटे में पानी भरें तो उसमें आपको क्या क्या चीजें मिला के देना चाहिए, मैं आज आपको वो बताती हूँ। आपको उसमें पानी में हमेशा रोली, अक्षत, थोड़ी सी शक्कर, अगर आपके यहाँ फूल हो, फूल मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने अपने घर में पौधा लगा के रखा है तो आप उसमें फूल डाल सकते हो। और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी प्राइवेट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उन वो क्या कर सकते हैं, वो जो लाल मिर्च होती है सूखी, उसके 11 बीज डाल के सूर्य को जल देना स्टार्ट करो। आप खुद देखोगे कि कुछ ही टाइम में आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये चीजें डाल के सूर को जल दो। उसके अलावा मैंने देखा है कि लोग ना सूर को डायरेक्ट जल दे देते हैं और वो जमीन पे देते हैं और फिर उसमें ना आपके पैर लगते हैं, इवन छींटे आते हैं आपके पैर पे, जिससे आपको पाप पड़ता है। तो ये गलत है। आप हमेशा जब भी सूर को जल दें तो नीचे एक पात्र रखें, कोई बाल्टी रख लें या कुछ भी आप रख लें, और फिर सूर को जल दें, और जिससे कि वो जब आप सूर को जल दे दें तो वो जो पानी है वो अपनी आप आंखों में लगा सकते हैं, और फिर उस पानी को आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। उसके अलावा जब आप सूर्य को जल देते हैं तो आपने पहले तो सूर्य को जल दिया, उसके बाद आप 3 चक्कर, हाँ आप 3 राउंड लगा लीजिए। आप सूर्य के ऐसे दर्शन कीजिए। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः 3 बार बोलिए, और ये होती है पूरी प्रॉपर प्रोसेस। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सूर्य और भी अच्छे रिजल्ट्स दे, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप वहां पे बैठ जाइए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र आता है, आदित्य हृदय स्तोत्र आप नेट पे देख सकते हैं, वो संस्कृत में होता है। तो अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो उसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो आप 1 पार्ट या 3 पार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो 108 बार अपनी फिंगर्स पे ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः का जाप भी कर सकते हैं। तो ये है प्रॉपर सूर्य को जल देने की प्रोसेस। सेकंड जो उपाय है, जो सूर्य को, जो सुबह नहीं उठ पाते हैं, जो सूर्य को जल नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आप हर संडे संडे, सूर्य का जो डे होता है वो कौन सा होता है, वो संडे होता है, तो आप संडे संडे गेहूं का दान और गुड़ का दान करना स्टार्ट कीजिए। आप 200 ग्राम गेहूं, 200 ग्राम गुड़ लेके आइए दुकान से, और आप हर संडे संडे धर्म स्थान पे रखना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर आप किसी को भी जो गरीब होते हैं आप उनको दान करना स्टार्ट कीजिए। आप कंटिन्यू कीजिए, जो 43 संडे आपको आपका सूर्य इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि आप खुद ही देख लेंगे। उसके अलावा अगर
आप एक और उपाय कर सकते हो, जो लाल चींटियाँ होती हैं, वो तो सब आपको कहीं पे भी मिल जाएँगी। वो आपके घर की टेरेस पे, आपकी बालकनी में, या आप कहीं ऑफ़िस जाते हो, तो आप रास्ते में कहीं पे भी कोई भी पेड़ पे, जो पीपल का पेड़ होता है या कोई भी पेड़ होता है, आप उसमें थोड़ा-सा गुड़, हाँ, गुड़ को थोड़ा-सा ये कर लो, क्या कहते हैं, तोड़ लो और उसका भूरा-सा मिला लो और वो गुड़ आप लाल चींटियों को डालना स्टार्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका सूर्य बहुत अच्छा होने लगा। और जो 4th उपाय है कि आप एक और काम कर सकते हो कि आप 2-3 किलो गेहूँ लेके आ जाओ बाज़ार से, और उसके बाद आप ना एक तपीला बना लो या फिर एक कोई बर्तन बना लो। आप क्या करो, मंडे, ट्यूसडे रोज़ 1 मुट्ठी गेहूँ लो और उसमें डालते जाओ, और जब वो थोड़ा भर जाए, तो आप संडे-संडे, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप अगर हर संडे नहीं दे पा रहे हो, तो आप महीने में 2 संडे इसको डेली निकालते जाओ। बस आपने जो 2-3 किलो गेहूँ लाया है, आपने निकाला, 1 मुट्ठी निकाला, और आप आपने जो बर्तन बनाया, बॉक्स बनाया, आप उसमें डालते जाओ, और फिर वो जब भर जाए पूरा, तो आप कोई भी संडे जाके किसी गरीब को दे आओ, और अगर कोई आपको गरीब नहीं मिलता है, तो आप धर्म स्थान पे भी जाके रख सकते हैं। आप कोई भी मंदिर में जाके रख सकते हो। इससे भी आप देखोगे कि आपका सूर्य बहुत अच्छा हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है कि आपको ये कंटिन्यू साइकिल करना है। अगर आप महीने में 2 संडे कर रहे हो, तो आपको 2 संडे करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 1 मंथ किया ही नहीं, फिर अगले मंथ आपको याद आया कि हाँ, मुझे करना है, तो आपने 1 संडे कर दिया, फिर नेक्स्ट मंथ आप फिर भूल गए, तो आपको ये कंटिन्यू करना है। तो आप या तो संडे-संडे गुड़ और गेहूँ वाला कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो कि महीने में आप 2 बार गेहूँ गेहूँ आप दान करना स्टार्ट कर दो। और ये जो चींटियों वाला है, ये तो आप डेली ही करो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप संडे-संडे तो मैंडेटरी है, क्योंकि संडे सूर्य का दिन होता है, और आप थोड़ा-सा गुड़ एक बॉक्स में भर लो, क्योंकि इतना सा गुड़ आपको डालना है, आप बॉक्स में भर लो, और आप जब भी ऑफ़िस जाते हो या स्कूल जाते हो या जहाँ भी जा रहे हो आप अपने काम के लिए, तो आप जाओ और वहाँ कोई भी पेड़ के नीचे थोड़ा-सा गुड़ डाल के आना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा आप या तो फिर अपनी टेरेस पे, बालकनी में, आप अपने घर में भी डालना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। ओके, तो टाटा, जय श्री कृष्ण।